अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने हवाला ये दिया, बल्कि किसी की ट्वीट को रीट्वीट उन्होंने किया और जिस शख्स ने ट्वीट किया हुआ था उसने ये लिखा हुआ था कि उसको कराची के डिफेंस के इलाके में एक घर नज़र आया जहाँ पर एक झंडा जो है वो लहरा रहा था। वो झंडा रंग बिरंगा झंडा था। ये झंडा क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ और इस पर एतराज़ क्या था, इस झंडे के लहराने पर एतराज़ क्या था। नाज़रीन, इस झंडे को प्राइड फ्लैग कहा जाता है या रेनबो फ्लैग कहा जाता है। रेनबो फ्लैग इस वजह से कि उसमें जो धनक या रेनबो होती है उसके तमाम रंग मौजूद होते हैं और उसको प्राइड फ्लैग कहा जाता है। ये जो प्राइड फ्लैग होता है नाज़रीन, ये यूँ कह लें कि नुमाइंदगी करता है एक ख़ास तबके की। किस तबके की नुमाइंदगी करता है? वो लोग जो गे होते हैं, वो लोग जो बायसेक्सुअल होते हैं, वो ट्रांसजेंडर वो होते हैं, ख्वाजा सरा कह लें आप उनको, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ क्वीर प्राइड जो है उसको ये मेंशन करता है। LGBT यानी लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इसका मतलब होता है LGBT। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये जो फ्लैग है ना नाजरीन, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली गेस को, लेस्बियन को, यानी हम जिन्स परस्तों को। हम जिन्स परस्त आपको पता है मर्दों में भी होते हैं, हम जिन्स परस्त आपको पता है ख़वातीन में भी होती है, ठीक है। जो एक दूसरे के साथ सेम सेक्स मैरिज पे जो बिलीव करते हैं या सेम सेक्स रिलेशनशिप पे जो लोग बिलीव करते हैं, इनके बारे में ये टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तबका ऐसा है जो कि बाअमरे मजबूरी ऐसा है, वो है ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा। इनको अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। बाकी सब लोगों के पास अपनी अपनी चॉइस होती है, मगर ये तबका कहता है कि जी हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे अंदर से हमें फीलिंग आती है, हम किसी और से अट्रैक्ट ही नहीं होते। हम मुखालिफ जिन्स या मुखालिफ सेक्स जो होता है उससे हम लोग अट्रैक्ट नहीं होते, हम अट्रैक्ट सेम सेक्स या अपनी हम जिन्स जो शख्स होता है उसी से अट्रैक्ट होते हैं। ये लोग इनका दावा होता है जी। अब हुआ ये कि कराची के डिफेंस के इलाके में एक घर पे एग्जैक्टली यही परचम लगा हुआ था। अंसार अब्बासी साहब ने ट्वीट किया, वो ट्वीट आपके सामने आ भी चुका होगा। उसमें उन्होंने तनकीद की, ये वीडियो है, बाकायदा शख्स ने वीडियो बनाई है इसकी ना, तनकीद की कि जनाब ये देखें ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और इस तनकीद को बड़ा सीरियस लिया लोगों ने। अंसार अब्बासी साहब अक्सर जो है वो ऐसी तनकीद करते रहते हैं। बाज़ लोग उन पर भी तनकीद करते हैं कि उनको फोबिया हो गया है, उनको पता नहीं क्या हो गया है, वो हर चीज़ में फहाशी का पहलू ढूंढ लेते हैं। बाज़ लोगों की राय है और बाज़ लोग उनकी बात को सही कहते हैं क्योंकि वो निशानदेही कर रहे होते हैं उन पहलुओं की जिनमें फहाशी का अंसर नुमाया होता है, जिससे हमारे मुल्क में फहाशी फैल सकती है। तो दोनों तबकात हैं, एक उनको सपोर्ट करता है, एक उनकी मुखालफत में। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दो बड़ी अहम बातें हुई। जिस घर पे ये झंडा लगा हुआ था, यानी इसको फरोग दिया जा रहा है ना एक तरह से, जिस घर पे झंडा लगा हुआ था उनकी तरफ से वजाहत आ गई। वो मैं आपको बताता हूँ वजाहत क्या है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी हैरानकुन डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन। ये मेरे पास इस वक्त रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट उर्दू, इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा अखबार है, यहाँ का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, बाहर का है, बहुत बड़ा अखबार है। उनकी जो उर्दू सर्विस है उनकी रिपोर्ट है। वो ये रिपोर्ट कहती है कि 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी हम जिन्स परिस्तों का बरतानिया से पनाह का मुतालबा। 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी है कि उनको बरतानिया में पनाह दी जाए, क्योंकि वो हम जिन्स परस्त हैं, गेज हैं, लेस्बियंस हैं, इसलिए उनकी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है, उनको बरतानिया में पनाह दी जाए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट ये कहती है कि इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये उनको मौसूल, बरतानिया को मौसूल होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा दरख्वास्त है जो किसी मुस्लिम मुल्क से आई है। सेकंड नंबर पे बांग्लादेश आता है, बाकी ममालिक से आती होंगी, लेकिन मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां से सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें आती हैं। किन की? गेज की, लेस्बियंस की, यानी हम जिन्स परस्तों की, कि हमें पनाह दी जाए। इससे साबित क्या होता है कि मुस्लिम ममालिक में सबसे ज़्यादा गेज और लेस्बियंस यानी हम जिन्स परस्त जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें जो है ना वो बांग्लादेश आता है और इसकी तादाद जो है वो तकरीबन 800 के करीब है। अच्छा, अब होम ऑफिस में इनकी दरख्वास्तें चली गई थी और वहाँ पर जो है वो अक्सर की रिजेक्ट भी हुई हैं क्योंकि वो अपने क्लेम को साबित नहीं कर पाए। अच्छा, इनको जो उनका क्लेम होता है कि हम जिन्स परस्त हैं, इनको उसको साबित करना होता है और बड़ा अजीब तरीका होता है इसका। इनको अगर कोई मर्द है तो उसको किसी मर्द के साथ रहना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा।
और उस सोने के सबूत भी देना पड़ेंगे। अगर कोई औरत है तो उसको और उस औरत के साथ रहना भी पड़ेगा और उसके साथ सोना भी पड़ेगा और उसके भी सबूत देना पड़ेंगे। डेफिनेटली आप अपना क्लेम है ना आपका, उसको साबित करने का और तो कोई जरिया है नहीं। हम जिन्स परस्ती की बुनियाद ही सेक्सुअल रिलेशनशिप पे पैदा होती है, उस पर और तो कोई आंसर नहीं होता है ऐसा। वरना मर्द और मर्द आपस में दोस्त भी होते हैं, औरत और औरत आपस में सहेली या दोस्त भी होती है। इसमें जब सेक्सुअल इंटरेक्शन आ जाता है तो डेफिनेटली वो फिर हमजिन्स परस्ती कहलाती। इसमें इसलिए इस झंडे को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि झंडा जनाब क्यों लगाया गया था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जिस घर पे ये झंडा लगा हुआ था उनकी तरफ से वजाहत क्या आई। उनकी तरफ से वजाहत ये आई कि जी हमारे घर में जो बच्चा है वो ओलंपिक्स का बड़ा शौकीन था, बड़ा शौकीन है जी वो। उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया ओलंपिक्स का झंडा। आपको पता है आजकल टोक्यो ओलंपिक्स हो रही हैं, जापान में ओलंपिक्स हो रही हैं। उसने ऑर्डर किया टोक्यो ओलंपिक्स का झंडा ऑनलाइन बाहर से, उन्होंने भेज दिया ये झंडा। अब बच्चा हमारा जो है वो वाकिफ नहीं था, उसको पता था कि उसने चूंकि ऑनलाइन ऑर्डर किया है टोक्यो ओलंपिक्स का झंडा, तो ये जो आया है मेरे पास यही वो झंडा होगा, उसने लगा दिया। अब घर के मालिकान ने ये झंडा उतार दिया है, फिलहाल तो उतार दिया, वीडियो बन गई, लोगों ने देख लिया, मगर झंडा उतार दिया गया। लेकिन इनका मौक़िफ़ ये है कि इस झंडे को गलती से लगाया गया। बच्चा था, बच्चे को पता नहीं था कि ये टोक्यो ओलंपिक का झंडा है या प्राइड फ्लैग है। उसने इसको फ़ौरन, उसके बाद जब हमें पता लगा तो हमने इसको उतार दिया। अच्छा, ये है जी उनका मौक़िफ़। मैंने वीडियो इसलिए बनाई, मेरा काम है रिपोर्टिंग, मैं कोई यहाँ पे राय नहीं दूंगा। हाँ, पर्सनली मैं इस चीज़ को खिलाफ कानून और खिलाफ शरीयत समझता हूँ, इसको एक बदतरीन गुनाह समझता हूँ। देखिए, जो लोग ख्वाजा सराह हैं उनकी तो मजबूरी है, बाकी लोगों को मेरे ख्याल में उनके पास चॉइस होती है, दिस इज ऑलवेज अ चॉइस। खैर, मेरा काम था रिपोर्ट करना, जो मैंने आपके सामने कर दिया। अगर आपको मेरी बात एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप इस पर कॉमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात पसंद आई। और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।